हाँ, मैं बात कर रहा था बेसिलर मेम्ब्रेन का जो पार्ट होता है। तो बेसिलर मेम्ब्रेन ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन का पार्ट है, चाहे ये हो गया, तो इस पे जब वाइब्रेशन आता है तो जो लाउड वाइब्रेशन रहता है, बेसिलर मेम्ब्रेन का दो पार्ट हो जाएगा, एक बेस पार्ट हो जाएगा और एपेक्स पार्ट रहेगा। ठीक है। तो जो लाउड फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी आएगा, तो जो लाउड फ्रीक्वेंसी आएगा वो बेस वाले पार्ट पे आकर स्ट्राइक करेगा, और जो लो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो एपेक्स वाले पार्ट पे। ठीक है। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी लाउड फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के किस वाले पार्ट पे, बेस वाले पार्ट पे, और जो लो फ्रीक्वेंसी आएगा वो एपेक्स पार्ट में। लाउड फ्रीक्वेंसी बोले तो हम लोग अगर तेज़ से बोलते हैं तो वो वाइब्रेट करेगा बेस वाले पार्ट को, अगर हम लोग धीरे से बोलेंगे तो वो एपेक्स वाले पार्ट को वाइब्रेट करेगा। तो ये बेसिलर मेम्ब्रेन का तीन पार्ट होगा, बेस और मिडिल और एपेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इनर हेयर सेल्स या इनर हेयर से ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई कंप्लीट होता है, कॉक्लिया। अब हम लोग वेस्टिब्यूल पढ़ेंगे। वेस्टिब्यूल में उतना हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है अभी, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं क्या क्या वेस्टिब्यूल के पार्ट्स होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसी को हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला वेस्टिब्यूल और ये क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल को, दोनों का काम बैलेंसिंग का है, इसीलिए हम लोग वेस्टिब्यूलर एपरेटस होता है। वेस्टिब्यूलर और सेमी सर्कुलर कैनाल का दोनों का काम बैलेंसिंग का होता है। एक का स्टैटिक बैलेंसिंग, और मतलब जब हम लोग बैठे रहते हैं, कोई भी कार्य मतलब मोशन में नहीं रहते हैं, गति में नहीं रहते हैं, उसको स्टैटिक बैलेंस कहते हैं। अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो उसको काइनेटिक बैलेंस करते हैं। तो काइनेटिक बैलेंस में हमको हेल्प करेगा सेमी सर्कुलर कैनाल, और जबकि स्टैटिक बैलेंस में हमको वेस्टिब्यूल हेल्प करेगा। तो पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। वेस्टिब्यूल इज द ओवल सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बोनी लेब्रेंथ। वेस्टिब्यूल क्या है? ओवल, ओवल मतलब गोलाकार, सेंट्रल बीच वाले पार्ट है बोनी लेब्रेंथ का। ठीक है। मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ इन द वेस्टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ टू सैक। जो पहला बात तो वेस्टिब्यूल में जो बोनी पार्ट है वो वेस्टिब्यूल है, और जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट में क्या आएगा? यूट्रिकल आएगा और सैक्यूल आएगा, विच आर कनेक्टिंग बाई ए स्मॉल डक्ट, जो कि एक स्मॉल डक्ट से कंटेन रहता है। इट हेल्प इन बैलेंसिंग, इट हेल्प इन स्टैटिक बैलेंसिंग में हेल्प करता है। एक डायग्राम के से हम लोग समझेंगे कि ये क्या कह रहा है। हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज़ ए सेंट्रल पोर्शन ऑफ द, तो देखो ये हो गया अपना वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में ये अपना हो गया सैक्यूल और यूट्रिकल। तो जैसा जैसा हम लोग डिफिनीशन में बोले कि ये ओवल सेंट्रल पोर्शन ऑफ बोनी लेब्रिंथ, तो ये क्या है? ओवल सेंट्रल पोर्शन अपना बोनी लेब्रिंथ का। ठीक है। और ये सेंटर में पाया जाता है। और ये जो वेस्टिब्यूल का दो पार्ट है, मेम्ब्रेनस जो पार्ट है वो क्या है? सैक्यूल और यूट्रिकल है। सैक्यूल और यूट्रिकल हम लोग को हेल्प करता है किस चीज़ में? स्टैटिक बैलेंस में। यहाँ भी हम लोग अगर डायग्राम देखें तो ये अपना क्या हो गया? ये यूट्रिकल हो गया अपना, ये अपना सैक्यूल हो गया। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल की। तो दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा और कोई भी डायग्राम है तो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि और कोई भी डायग्राम होगा। यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। और एक और चीज़, जो यूट्रिकल और सैक्यूल में, जैसे हम लोग वेस्टिब्यूल के बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग कॉक्लिया का बात किए, तो कॉक्लिया में क्या होता है? कॉक्लिया में और जैसे सेंसरी ऑर्गेन हमारा ऑर्गेन ऑफ कोटाई था, उसी तरह सेम तरह वेस्टिब्यूल में हमारा पहला क्या? बोनी पार्ट था हमारा। बोनी पार्ट में क्या आ गया? ये आ गया बोनी पार्ट में वेस्टिब्यूल आ गया, और सेंसरी पार्ट में सैक्यूल, और मेम्ब्रेनस पार्ट में सैक्यूल और यूट्रिकल आ गया। ठीक है। वेस्टिब्यूल में हमारा बोनी पार्ट में वेस्टिब्यूल आ गया, मेम्ब्रेनस पार्ट में सैक्यूल यूट्रिकल आ गया, और वहीं जो सेंसरी ऑर्गेन है,
ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन में मैकुली आ गया, ठीक है। वेस्टिब्यूल के सेंसरी जो ऑर्गन है जो हेल्प करता है अपना बैलेंसिंग में, वो मैकुली आ गया। देखो यहाँ पे जैसे स्पायरल ऑर्गन ऑफ कटाई है या ऑर्गन ऑफ कटाई, जैसे हम लोग कॉकलिया में देखे थे, कॉकलिया में जो बोनी पार्ट था वो क्या था, कॉकलिया था। उसके बाद कॉकली मेम्ब्रेनस जो था, मेम्ब्रेनस पार्ट कॉकलियर डक्ट था, और इसका जो स्पायरल ऑर्गन था वो ऑर्गन ऑफ कटाई था। उसी तरह इसमें वेस्टिब्यूल में बोनी पार्ट वेस्टिब्यूल था, मेम्ब्रेनस पार्ट यूट्रिकल एंड सैक्यूल था, और स्पायरल ऑर्गन जो था ऑर्गन सेंस ऑर्गन जो था वो इसमें मैक्यूली है। सेम इन द कंडीशन अगर हम लोग बात करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, तो सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्टिंग सुपीरियरली पोस्टीरियर फ्रॉम द वेस्टिब्यूल आर द 3 बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल, ईच ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल टू वेस्ट ऑफ द ऑन देयर पोजीशन, दे आर नेम्ड एज 3। तो इसमें कुछ नहीं है सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में, बस इतना जानना है कि हम ये इसकी पोजीशन के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो पोस्टीरियर, एंटीरियर और लैटरल। यहाँ हम लोग डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लैटरल है। क्या क्या है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है और लैटरल है। सेमी सर्कुलर का 3 पार्ट होगा, ये हो गया अपना एंटीरियर पार्ट, ये हो गया अपना पोस्टीरियर पार्ट और ये हो गया लैटरल पार्ट। सेमी सर्कुलर में सिर्फ हम लोग इतना ही जानना है कि सेमी सर्कुलर का बेस्ड ऑन देयर पोजीशन वो कहाँ स्थित है, उसके हिसाब से 3 हिस्सा हो गया, ठीक है, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर, ठीक है। अब एक चीज़ बस इसमें देख लेना है कि सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या होता है, सेमी सर्कुलर डक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एम्पुला दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें देना चाहिए था ना। हाँ, तो अपने से इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि सेमी सर्कुलर डक्ट में क्या होता है। यहाँ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो बोला जाता है एम्पुला बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट, एम्पुला ऑफ, यहाँ पर भी देखो एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट हो गया, और सीधा सीधा यहाँ पर देखो ना, यहाँ ये एम्पुला ऑफ सेमी सर्कुलर डक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस एम्पुला में क्या होता है, क्रिस्टी होता है। इस सेमी सर्कुलर डक्ट में जो सेंसरी ऑर्गन जो रहेगा वो रहेगा अपना क्रिस्टी। क्रिस्टी हमारा हेल्प करेगा काइनेटिक बैलेंस में, ठीक है। इसमें भी 3, अगर बोनी पार्ट की बात करें तो सेमी सर्कुलर कैनाल हुआ, अगर मेम्ब्रेनस पार्ट की बात करें तो सेमी सर्कुलर डक्ट हो जाएगा, सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो हमारा ये क्रिस्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एम्पुला हो गया, एम्पुला के अंदर हमारा क्रिस्टी रहेगा, ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर डक्ट और सेमी सर्कुलर कैनाल। तो बस इतना ही था। अब हम लोग देखेंगे कि अपना जो DHLS लेवल का बुक है उसमें हमारे में क्या दिया हुआ है, जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो चीज़ हम लोग अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग वैसे हमारे पास बुक नहीं है, लेकिन हम व्हाट्सएप के थ्रू देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के ही थ्रू हम बता रहे हैं कि क्या है। तो अगर मोबाइल में देखें तो यहाँ पे पता नहीं क्लियरली आएगा कि नहीं। पहले हम लोग मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं कि जो इनर ईयर का पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है और उसमें समझते हैं। ये कौन सा वाला बुक में है, तो ये है अपना DHLS जो बेसिक मेडिकल साइंस का बुक है ना, उसी में अपना इनर ईयर का जो बुक है, इनर ईयर जो आउटर ईयर, मिडिल ईयर, उसके बाद इनर ईयर का है, उसी में है। तो पहले अपने DHLS वाला जो बुक है उसमें देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या क्या हम लोग पढ़ लिए और क्या क्या इसमें छूटा हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इनर ईयर के बारे में, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, लेकिन हम PDF मंगवाए हैं और उसी के थ्रू देख रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर इज ए हाउस्ड इन द टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन में स्थित रहता है। तो पहले ही हम लोग बोले थे कि इनर ईयर कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, टेम्पोरल बोन में, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ ए स्कल, जो स्कल का पार्ट है, एंड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड ट्यूब, फ्लूइड फिल मतलब उसमें लिक्विड भरा रहेगा, और वो लिक्विड क्या रहेगा, पेरिलिम्फ और इंडोलिम्फ। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। द बोनी ट्यूब्स कॉल्ड द, जो बोन वाला भाग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोनी लेब्रिंथ, आर फील्ड विथ अ फ्लूइड। हम लोग बोले थे कि जहाँ भी बोनी वाला पार्ट रहेगा उसमें क्या फील्ड रहेगा, पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेन वाला फील्ड रहेगा उसमें क्या रहेगा, इंडोलिम्फ। द बोनी लेब्रिंथ इज ग्रोसली डिवाइडेड इनटू, अब ये बोनी लेब्रिंथ कितना भाग में बटा रहेगा, 3 पार्ट्स में, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन सा कितने भाग में, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल में। तो हम लोगों ने देखा कि वेस्टिब्यूल और ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, वेस्टिब्यूल है, 1 मिनट यार, हाँ 3 भागों में यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल में। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से ही हम लोग पढ़े कि एक वेस्टिब्यूल के बारे में, 1 मिनट कितना पेज में, आजा यार, हाँ, नॉन एज द टॉप ऑफ द, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, माफ़ करना भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया। द वेस्टिब्यूल इज द सेंटर पार्ट ऑफ द, वेस्टिब्यूल क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेस्टिब्यूल जो होता है ओवल होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ इनर ईयर का, ठीक है, और इट इंटरकनेक्ट द कॉक्लिया एंड, और ये दो हम लोग डायग्राम के साथ देखे थे कि ये इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। इंटरकनेक्ट करने का मतलब अभी यहाँ पे जो डायग्राम रखे हैं, ये पहला बात तो ये वेस्टिब्यूल दोनों के बीच में रहता है, और ये देखो ये रहा अपना कॉक्लिया, ये रहा सेमी सर्कुलर कैनाल। यहाँ पे डायग्राम देखिए, ये रहा अपना कॉक्लिया, ये रहा अपना सेमी सर्कुलर कैनाल, बीच में क्या है अपना वेस्टिब्यूल। तो ये दोनों को क्या कर रहा है, अपना जोड़ रहा है। तो वहीं